हेलो दोस्तों, आज फिर तैयार हैं हम अपनी एक नई सीरीज के अंदर। सबसे पहले राधे राधे। नाउ, मार्केट के ऑल हाई जो स्टॉक्स हैं उसमें से एक स्टॉक्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी सीरीज में भी आपने बहुत सारे प्रॉफिट गेन करने शुरू कर दिए होंगे। वो किस तरीके से आपने देखा कि पिछले सीरीज के अंदर हम प्रॉफिट को गेन करते जा रहे हैं। सही है, जो भी सीरीज रही, चाहे वो इंडिविजुअली इंट्राडे की रही हो, फ्यूचर ऑन ऑप्शन की रही हो या लॉन्ग टर्म की, उसमें हम अचीव करते हुए प्रॉफिट को निकालते हुए चले जा रहे हैं। नाउ इसके अंदर हम एक जो नई चीज है, इसके अंदर ये देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई जो बाय दिस स्टॉक है वो कौन सा स्टॉक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर जो स्टॉक जो आज का है वो क्या है। वो है CAMS का स्टॉक। ये जो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस स्टॉक्स है। आज इसके ऊपर बात करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। इसका जो सिंबल है, NSE सिंबल है, वो है CAMS। और इस समय इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3298 पर। बहुत ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या है, एक एजेंसी सर्विस देती है, यानी कि AMC कंपनीज की तरीके से काम करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ, चेन्नई के अंदर। इनकॉर्पोरेट कब हुई, 1988 के अंदर। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लिस्ट हुई है, ये लिस्ट हुई है 2020 के अंदर, यानी 2020 में इसका IPO निकला, वहां से ये लिस्ट हुई है। अभी ये रिजनबली धीरे 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 ग्रोथ करती जा रही है। इसका जो फंडामेंटली चेक किया गया, इसकी सारी रेशियोज को चेक किया गया, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको ध्यान से क्वार्टरली, एनुअली और सेमी एनुअली को चेक करते हुए बाय मंथली के हिसाब से ये वर्कआउट करते हुए बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, इसमें जो चीज है, ये इंडियन लार्जेस्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड है। इस समय इसके पास मार्केट के 68% शेयर्स हैं, यानी कि इतना बड़ा ये काम कर रही है, जिसके हिसाब से ये मार्केट में एक ग्रोथ करती हुई कंपनी नजर आ सकती है। दूसरा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि MFRTA बिजनेस के अंदर, इंडिया के अंदर दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिसके अंदर आपस में काम चल रहा है। एक जो है KMS है और ए है के फिनटेक। ये दो प्लेयर है जो इन्होंने इस तरीके से वर्कआउट करी है। लेकिन इसके अंदर KMS जो है, मार्केट के अंदर 68% म्यूचुअल फंड जो लेता है वो RTA बिजनेस से ले रहा है। और यहाँ पर उसमें से 87 रिवेन्यूज जो है वो अर्न कर पा रहा है RTA एक्टिविटीज के अंदर। यहाँ CAMS लीड करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर यही हमारे लिए पोजीशन है कि यहाँ पर ये शेयर का प्राइस जो बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देखना है। नेक्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पर RTA का मतलब क्या है। RTA मतलब कि रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। जब प्राइवेट फर्म दैट हेल्प द म्यूचुअल फंड कंपनीज इन इंडिया मेंटेन द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, सही है जी, ए सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर इन्वेस्टर, ये हेल्प करती है, उस तरीके से वर्कआउट करती है। दूसरी चीज, RTA के लिए रजिस्टर्ड कराना पड़ता है सेबी के अंदर, और ये अपनी ऑफर देती है ऑनलाइन सर्विस में। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज जो है, RTA के अंदर जो वर्कआउट कर पा रही है, उसका बेनिफिट उठा पा रही है, वो इसके लिए आपके लिए काम की चीज है कि किस तरीके से ये चीज निकाल के ला रही है। नेक्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पर गुड ग्रोथ है इसकी। जिस तरीके से ये धीरे 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 गुड ग्रोथ करती हुई जा रही है, दो तीन चीजें इसमें क्या लिखनी है, ये ऑल टाइम हाई पे पोजीशंस पे रहा और उस तरीके से वर्कआउट चलता चला गया। यहाँ पर MF प्रेजेंटेशन RTA बिजनेस के अंदर इसका बहुत ही अच्छा है, गुड रिवेन्यू ग्रोथ है। यहाँ बात करेंगे हम EPS कैन ग्रो की। EPS जो है 19% चल रहा है। और GAR टिल फाइनेंशियल ईयर 2017 के अंदर यहाँ पर 19 से अबव होने के चांसेस इसके बढ़ गए हैं। जिस तरीके से इसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है, वो हमें क्या कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है कि इस शेयर के ऊपर नजर बनाया जाए और इसके ऊपर ध्यान से पोजीशन लेके चली जाए। नेक्स्ट चीज क्या है इसका, इसका देखते हैं कि यहाँ पर जो 13% रिवेन्यू है, वो 13% रिवेन्यू जो चल रहा है, वहां पर जो इसने वर्कआउट करा है वो क्या है, ईश्वर सॉल्यूशन निकाले हम। यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग इंश्योरेंस चल रही है, NPS चल रहा है, CRA चल रहा है, अकाउंटिंग एग्रीगेट नेटवर्क चल रहा है, जिससे ये अपना 13% रिवेन्यू अर्न कर पा रहा है, जो एक बहुत ही बड़ी पोजीशंस को लेते हुए निकाल के जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान क्या रखने वाली है। मार्केट कैप इसका जो है, ये मार्केट कैप है 16,300 करोड़ का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और हाई ROCE चल रहा है इसका। ROCE हमने चेक करा
49% है, जो बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ROE नजर आ रहा है, ROE 40% है, ये भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तीसरी बात देखा गया, डेप्थ चेक करें, इसके डेप्थ जो है फ्री डेप्थ कंपनी है, बहुत बढ़िया का वर्कआउट कर रहा है, जो फंडामेंटली को एक अच्छी पोजीशंस में लेके जा रहा है। तीसरी बात, PAT, सही है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज ग्रोन बाय 19%, इसका 19% हो चुका है CAGR इन लास्ट 3 इयर्स। यहाँ पर ये जो ग्रोथ कर रही है, जो ग्रोथ रेट नजर आ रहा है, वो इसका 19% के अबव पोजीशंस पे जाता हुआ नजर आ रहा है। ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रखने वाली चीज बन रही है, ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, टेक्निकली इसका देखते हैं। तो टेक्निकली चांसेस में क्या है कि लास्ट जो अगर हम देखें काफी दिनों से इसके पास एक क्या है, बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। अगस्त 2021 के अंदर इसका एक हाई बना था, उस हाई से अभी ये स्लो चल रहा है, उसके नीचे पोजीशन है, इसमें काफी सारी पोजीशन हमारे पास निकल के आई थी। 1500 रुपए के हिसाब से ये शेयर शुरू हुआ था, और जिसने अपना 4000 साढ़े 4000 के करीब जो है पोजीशंस को बनाया, जिसके बाद इसका एक थोड़ा सा डिप आया, लेकिन अब लोगों का म्यूचुअल फंड में जो है भरोसा बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर क्या है, पोजीशन जो है इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात, जब इसने हाई बनाया था उस समय इसका हाई प्राइस था 4050 और 4060 के करीब। जिस तरीके से आज जो इसका प्राइस चल रहा है, वो चल रहा है प्राइस 3298 के करीब प्राइस जो है इसका चल रहा है, जो अपने 2021 के हाई के नीचे है। ये पोजीशन ये बता रहा है कि पिछले वीक्स जो है हमारे पास देखा गया तो एक बुलिश पोजीशन हमें नजर आई, जो बुलिश पोजीशन हमें ये बता रही है और इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पर शेयर के अंदर कुछ ना कुछ बातचीत बन सकती है। यहाँ हम अपना जो टारगेट लेके चल रहे हैं, ये टारगेट है कि जो अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। डिप पे इसे बाय करें, पोजीशंस बनाएं, एक साथ सारा पैसा ना लगाएं, डिप डिप पोजीशंस पे इसको बाय करते हुए अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। टारगेट जो अपना रह रहा है, यहाँ पर टारगेट है 4500 का और 4700 का, जो ये दिख रहा है कि बहुत आसानी से अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप ध्यान से देखें कि लोगों का जो भरोसा है वो AMC की कंपनीज पे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड में ज्यादा से ये विश्वास कर रहे हैं, वहां पैसा लगा रहे हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपने देखा होगा HDFC बैंक, सही है जी, HDFC म्यूचुअल फंड, और इसी तरीके से और बहुत से जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर एक ग्रोथ रेट नजर आ रही है, वो पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। UTI AMC ये भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एक अपनी जो है पोजीशन जो जिस तरीके से मार्केट में रखता है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ टारगेट अपना जो लेके चल रहे हैं 4500 और 4700 है, डिप पर अपनी पोजीशंस बनाएं और इसके अंदर एंट्री ले सकें, अपनी वैल्यूएशन को बढ़ा सकते हैं। ये अपने आसानी से इस चीज को अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक शेयर है जिसपे आपने आज वर्कआउट देखा कि कैसे ये काम कर सकता है। तो बाकी आगे हम देखेंगे अपनी और नई सीरीज के अंदर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज के अंदर।